Hello everyone, this is Mangal Sikarbar and you are watching English Way Academy. क्लास 10th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर है आज के वीडियो में चैप्टर 5 रीफंड। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब तक की स्टोरी क्या थी ये बता देता हूँ, ये चैप्टर क्या है इस बारे में बता देता हूँ। ये चैप्टर एक ड्रामा है रीफंड जिसे फ्रिट्ज कैरेंदी ने लिखा है। फ्रिट्ज कैरेंदी एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं और उनके ड्रामाज में कॉमेडी का टच ज़्यादा मिलता है, इसलिए कॉमेडी लेवल पर लिखे हैं। रीफंड भी एक कॉमेडी का अच्छा टच है इसमें और अच्छी कॉमेडी है इसमें, इसलिए ये ड्रामा आपको इंटरेस्ट भी करता है। ये बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट भी देता है और आपको खेल खेल में आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर बड़ी इजीली आसानी से याद हो जाएंगे और ख़ास बात यह है कि इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है। 3 ड्रामा है आपकी बुक में से, आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें 3 ड्रामा हैं। उन 3 ड्रामा में रीफंड एक ड्रामा है, एक है द पाई एंड द टार्ट और एक है इफ़ आई वर यू। मतलब चैप्टर 5 और चैप्टर 12 और चैप्टर 19 ये 3 ड्रामा हैं। 3 में से 5 चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले के चैप्टर्स भी मैं आपको यहाँ पर पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन में वो लिस्ट मिल जाएगी सारे वीडियोज़ की। आप उन वीडियोज़ को, उन चैप्टर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लगातार ऑनलाइन क्लास यहाँ पर अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि ऐसे मीनिंगफुल लोगों पर जो इंटरेस्ट जो इस क्लास में है, जिनके लिए ज़रूरी है, नीडी लोगों पर ये वीडियो पहुंच जाए, जिसको इस चैप्टर की ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए, इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इंग्लिश से जुड़ी कोई भी समस्या है यहाँ पर सॉल्व जरूर की जाएगी। चैप्टर में अब तक क्या हुआ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वॉशरकॉप एक स्टूडेंट है, एक स्कूल में आता है, कई सालों बाद वापस आता है और वो अपनी फ़ीस को वापस लेता है, मांगने का आग्रह करता है, इंसिस्ट करता है कि मेरी फ़ीस मुझे वापस कर दी जाए। इसका कारण वो ये बताता है कि उसकी फ़ीस इसलिए वापस की जाए कि वो यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई इस स्कूल में, उस एजुकेशन ने उसे कुछ नहीं बनाया, उसे एक इनकम्पिटेंट आस बना के छोड़ा है, कि मतलब एक अप्रतिद्वंदी गधा बना के छोड़ा है जो किसी काम का नहीं। और प्रिंसिपल उसकी बातों को सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा है, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि ज़िंदगी में उसे पहली बार ऐसा केस मिल रहा है। वो सोच रहा है ज़िंदगी में पहली बार वास्तव में कोई कौन फीस पढ़ाई करने के बाद 10 साल बाद 12 साल बाद अगर कोई फ़ीस लेने वापस आए तो वास्तव में अजीब लगेगा ही। तो ऐसा ही उसे लग रहा है, अजीब सी बात लग रही है और बड़ा आश्चर्यचकित है और सोचकर परेशान है और बार बार उससे पूछ रहा है। और उस पर वॉशरकॉप जो है वो ये कह रहा है कि ये आइडिया है फ़ीस वापस लेने का, मुझे मेरे दोस्त ने दिया। एक लेडरर दोस्त है और रास्ते में मिला था, उससे मैंने कुछ पूछा और उसने मुझे उससे जो बातचीत हुई और मैंने किसी बात का जवाब नहीं दे पाया, कोई फाइनेंस की बात थी उसका जवाब नहीं दे पाया। तब उसने कह दिया कि जाओ, अगर तुम इतनी सी बात नहीं जानते तो जाओ अपने स्कूल से अपनी फ़ीस वापस ले आओ। एक्चुअली उसने मजाक में कहा था, लेकिन इस बात को ये सीरियस ले गया और इसे लास्ट जॉब से बाहर निकाल दिया गया था, कहीं नौकरी कर रहा था और इसे पैसे की ज़रूरत थी। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना फ़ीस वापस लेने जाए तो पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक वो कह देता है कि मेरे दोस्त ने ये आइडिया दिया है। उसके बाद क्या होता है आगे हम उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है, द प्रिंसिपल एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, अपने शब्दों पर काबू ना रखते हुए बोलता है, रियली बट नाउ सी हियर वी हैव नेवर हैड अ रिक्वेस्ट लाइक योर बिफोर। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे जैसी कोई रिक्वेस्ट इससे पहले कभी नहीं आई हमारे पास। लेडर टोल्ड यू, लेडर यानी कि दोस्त, वही दोस्त था उसका जो उसने उसे सलाह दी थी। लेडर ने तुम्हें बताया और तुम सुनकर यहाँ आ भी गए। वॉशरकॉप, ही इज़ अ गुड फ्रेंड लेडरर, वो अच्छा दोस्त है। ही टोल्ड मी एंड व्हेन आई गेट माई मनी बैक आई एम गोइंग टू बाई हिम अ प्रेजेंट। उसने मुझे ये सलाह दी और जब मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, मेरी फ़ीस वापस मिल जाएगी तो मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा।
प्रिंसिपल, यू आर रियली सीरियस, आर यू? उसने कहा कि तुम सीरियस हो? प्रिंसिपल बोल रहा है कि सीरियस हो, वास्तव में सीरियस हो, मजाक तो नहीं कर रहे? वसरकप, आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में इतना ज़्यादा कभी सीरियस नहीं रहा, वसरकप ने कहा। ट्रीट मी रॉन्ग हियर एंड आई विल गो टू स्ट्रेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कंप्लेन अबाउट यू। अगर आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरी फीस वापस नहीं की, मुझे मना किया, तो मैं सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाऊंगा, शिक्षा मंत्रालय जाऊंगा और आपकी शिकायत करूंगा। यू टुक माई मनी, तुमने मेरा पैसा लिया, एंड यू टॉट मी नथिंग, और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। नाउ आई एम नो गुड फॉर एनीथिंग, अब मैं किसी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ। एंड आई कांट डू द थिंग आई शुड हैव लर्नड इन स्कूल, और मुझे जो स्कूल में सिखाया गया, मैं बिल्कुल वैसा आपके साथ व्यवहार करने वाला नहीं हूँ जैसा शिष्टाचार सिखाया जाता है। द प्रिंसिपल, यू आर मैड, ब्रेक्स ऑफ टू कंटिन्यू इन मोर कंसिलेटरी टोन। उसने कहा तुम पागल हो गए हो, और टूट पड़ता है एकदम से, और उसे गुस्सा भी आ रही है, और फिर भी कह रहा है प्यार से, माय डियर सर। स्टूडेंट है लेकिन फिर भी उससे कहा कि माय डियर सर वसरकप, प्लीज गो अवे क्वाइटली, शांति से चले जाओ। आई विल थिंक द मैटर ओवर आफ्टर यू गॉन, जब तुम चले जाओगे तब मैं इस बारे में सोचूंगा। वसरकप सिटिंग, वसरकप बैठते हुए, नो नो नो, यू डोंट गेट रिड ऑफ मी सो इजिली, इतनी आसानी से तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता मुझसे। आई विल गो व्हेन एवरीथिंग बी सेटल्ड, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शन हीयर इन एक्सचेंज फॉर मनी, मुझे यहाँ पर पैसा वापस के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, सो दैट आई माइट बी एबल टू डू समथिंग, और मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहाँ पर कि यहाँ पर इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप कुछ कर पाएँ, बट आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आपसे जो शिक्षा हासिल हुई, यहाँ से एजुकेशन मिली, उससे मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। बिकॉज आई वॉज टॉट सो बैडली, क्योंकि मुझे इतना बुरा, इतना खराब पढ़ाया गया। एंड एनीबडी कैन सी आई ऑट टू हैव माई मनी बैक, और कोई भी देख सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। प्रिंसिपल, ट्राइंग टू गेन टाइम, समय निकालते हुए, व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग, किस बात से तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते? एवरीबडी थिंक्स सो, हर कोई सोचता है। इफ आई गेट जॉब आई कांट कीप इट, अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मैं उसे रख नहीं पाता। गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी व्हाट आई ऑट टू डू, मेरी परीक्षा ले लो, देखो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता। कॉल इन द मास्टर्स एंड लेट देम से, टीचर्स को बुला लो, मुझसे क्वेश्चंस पूछें और वो बता देंगे अपने आप की मैं कुछ नहीं जानता। प्रिंसिपल, व्हाट अ डिस्ट्रेसिंग बिजनेस, हाउ अनफॉर्चुनेट, यू रियली वांट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल इस बात को सोचकर बड़े आश्चर्य में पड़ रहा है, क्योंकि परीक्षा लोग एक बार देने में भी परेशान होते हैं, यहाँ पर वो वापस परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया है। तो वो कह रहा है कि बड़ी अजीब बात है, तुम वास्तव में दोबारा परीक्षा चाहते हो, तुम एक और परीक्षा देना चाहते हो? वसरकप, यस आई हैव द राइट टू टेक वन, हाँ मुझे अधिकार है परीक्षा वापस देने का। प्रिंसिपल, व्हाट एन अनयूजुअल केस, कितना असामान्य केस है। स्ट्रेचेस हिज हेड, अपने सिर को पीछे की तरफ ऐसे करता है। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट बिफोर, इसके जैसा केस, ऐसी बात मैंने कभी नहीं सुनी। आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ, मुझे स्टाफ से बात करनी होगी। आई शैल हैव टू कॉल द कॉन्फ्रेंस, मुझे सभा मीटिंग रखनी होगी। विल यू वेट इन द वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट्स, क्या वेटिंग रूम में इंतज़ार कर सकते हो और कुछ मिनट को समय दे सकते हो मुझको? वसरकप, राइजिंग, उठते हुए, यस बट बी क्विक, हाँ लेकिन जल्दी करना। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ही सॉन्टर्स आउट लेजरली एंड फैशन, वो चला जाता है एक बिल्कुल आलस से, धक्का देते हुए गेट में चला जाता है।
प्रिंसिपल रिंग्स, द सर्वेंट एंटर्स। प्रिंसिपल घंटी बजाता है और नौकर आ जाता है। आस्क द स्टाफ टू कम हियर एट वंस, स्टाफ से कहो कि अभी आए। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, एक बहुत ज़्यादा असामान्य सभा होने वाली है। द सर्वेंट, यस सर, ही गोज आउट। नौकर कहता है हाँ सर, और वो चला जाता है। प्रिंसिपल ट्राइंग आउट हिज स्पीच, अपनी स्पीच को कोशिश कर रहा है। जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैंने आप लोगों को एक बहुत असामान्य मामले के लिए बुलाया है। इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इन द 30 years दैट आई हैव बीन अ स्कूल मास्टर, जब से मैं एक स्कूल मास्टर हुआ करता था तब से बहुत ज़्यादा अद्भुत केस है, ऐसा केस कभी भी मेरे सामने नहीं आया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं अब तक। नेवर सो लॉन्ग एज आई लिव, और जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं ऐसे केस के बारे में सुनना भी नहीं चाहता। Shall I accept to hear anything like it again, इस तरह की बातें मैं सुनना पसंद भी नहीं करता, आगे भविष्य में भी नहीं सुनना चाहूँगा। Never God forget, भगवान बचाए नहीं। मास्टर सेंटर, मास्टर आ जाते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक फिगर, वे सब कैरेक्टरिस्टिक फिगर है। हुज एसेंट्रिसिस आर एक्सजरेटेड, और ये अब बढ़ चढ़ के हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे टीचर दिखाई दे रहे हैं। जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैंने आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा असामान्य मामले के लिए बुलाया है। सिट डाउन जेंटलमैन, बैठ जाइए। आई शैल ओपन द कॉन्फ्रेंस, मैं मीटिंग शुरू करता हूँ। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, ये बहुत ज़्यादा असामान्य है, अद्भुत है, आश्चर्यचकित करने वाली है। अ फॉर्मर प्यूपिल हैड जस्ट कम टू सी मी एन इंडिविजुअल नेम्ड वॉसरकॉम, एक पुराना छात्र आया है जिसका नाम है वॉसरकॉम। ही ब्रॉट अप अ क्वेश्चन विच आई हैव नेवर एनकाउंटर इन माई मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक क्वेश्चन लेके आया है, एक समस्या लेके आया है, जिस समस्या को मैंने अपने इतने बड़े एक्सपीरियंस में, इतने बड़े अनुभव में, अब तक मेरे सामने ऐसी समस्या कभी नहीं आई। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, मैंने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं। मास्टर, द मैथमेटिक मास्टर, टेल अस अबाउट इट, इस बारे में हमें बताओ। प्रिंसिपल, ही वॉन्ट्स हिज ट्यूशन फीस बैक, वो अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता है। द मैथमेटिक्स मास्टर, वाई, क्यों? द प्रिंसिपल, बिकॉज ही इज एन आस, क्योंकि वो गधा है। आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दिस अनपैरेलल्ड केस, इस अद्भुत असामान्य केस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ, आप सब लोगों का मत जानना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स से बोला। द फिजिक्स मास्टर, तभी फिजिक्स मास्टर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलने लगता है। जेंटलमैन, द केस इज नेचुरल, ये केस सामान्य है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव्स दैट एनी गिवन pupil will lose in any given period as much knowledge as the teacher can drill into his head in another period of like duration। उसने अपनी भाषा में कहा, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि टीचर जिस सब्जेक्ट का है तो वो उस सब्जेक्ट का उस पर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसकी हर बातों में वो चीज़ दिखाई देती है, तो उसी तरह से उसकी हर बात यहाँ भी प्रिंसिपल फिजिक्स टीचर ने, फिजिक्स मास्टर ने उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, लॉ, इसका नियम है कि किसी भी छात्र के अंदर कोई भी चीज़, कोई टीचर ज़बरदस्त कोई पढ़ा देता है, घुसेड़ देता है, ड्रिल कर देता है, वो किसी निश्चित समय में जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो एक निश्चित समय के बाद वो चीज़ को भूल जाता है। हिस्ट्री मास्टर, देयर इज नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन मतलब इतिहास,
सभ्यता के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सेड द बारबोन्स लर्न नथिंग एंड फॉरगॉट नथिंग। ऐसा कहा है, वो हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री में बोलने वाला, इतिहास की बातों में बात करने लगा। उसने कहा इतिहास में, सभ्यता के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बारबोन्स हैं वो ना कुछ सीखे ना कुछ भूले। इफ दैट इज श्योर ट्रू, अगर ऐसा है तभी फिजिक्स मास्टर बोलने लगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो फिर से अपनी बात को जारी रख रहा है। अब इसी पेज तक हम इसे पढ़ेंगे, 32 पेज पर पहुंच रहे हैं। अगर आप बुक्स साथ में लेके बैठा करें, वैसे आपको कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में यहाँ दिखाई देगा पेज, आपको जो जिस पेज को पढ़ा रहा हूँ। और फिर भी अगर बुक्स है तो बुक्स को रख के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब है इसमें अगला आगे मैथ्स टीचर बोलने लगता है बीच में ही, जब तक फिजिक्स मास्टर ने बोला। द क्वेश्चन इज, मैथ्स टीचर मैथ्स की लैंग्वेज में बोल रहा है। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, डज ही वॉन्ट द अमाउंट विद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रश्न ये पैदा होता है कि वो अपने अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट में मांग रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट में मांग रहा है, मतलब साधारण ब्याज में मांग रहा है या फिर चक्रवृद्धि में मांग रहा है। बिकॉज इन लेटर इवेंट, अगर बाद की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मांगेगा। आगे बोलते बोलते रुक जाता है। तभी ज्योग्राफी मास्टर बोलता है वेयर इज द फेलो एनी हाउ। ज्योग्राफी आप जानते होंगे, ज्योग्राफी स्थान के बारे में बताती है, इसलिए उसने पूछा कि वो व्यक्ति है कहाँ। इसलिए कहाँ मतलब स्थान के बारे में पूछ दिया उसने। तो सारे टीचर अपनी ही अब लैंग्वेज में देखिए बात कर रहे हैं। कितने बेहतरीन तरीके से फ्रिज करेंदी ने इस चैप्टर को लिखा है कि एक एक बात को ध्यान दिया है। प्रिंसिपल ने कहा ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी री एग्जाम, वो चाहता है कि उसकी परीक्षा द्वारा ली जाए। ही सेज ही लर्न नथिंग, वो कहता है कि वो कुछ नहीं सीखा। ही से री एग्जामिनेशन विल प्रूव इट, वो कहता है कि वो कुछ सीखा नहीं है और एक री एग्जामिनेशन द्वारा परीक्षा ली जाए, इससे ये बात साबित हो जाएगी। आई लाइक टू नो व्हाट यू जेंटलमैन थिंक अबाउट इट, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैथ्स टीचर तभी बोलता है अ री एग्जामिनेशन जेंटलमैन, इट इज़ माई कन्विक्शन दैट वी शैल लूज नथिंग बाई री एग्जामिनिंग वॉशरकॉप। उसने कहा जेंटलमैन, ये मैं वादा करता हूँ कि उसकी द्वारा परीक्षा लेने में हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। इफ़ ही फेल्स ही विल प्लेस अस इन अवकवर्ड पोजीशन, अगर वो असफल हो जाएगा तो हमें खराब स्थिति में डाल देगा, हमें परेशानी में डाल देगा। देयरफॉर ही मस्ट नॉट फेल, इसलिए हमको ये सोचना है कि वो फेल नहीं होना चाहिए। ही हैज़ शैल आई से परस्यूड एडवांस स्टडीज इन द स्कूल ऑफ लाइफ, इसने एडवांस स्टडी स्कूल की लाइफ में हासिल की है। वी विल नॉट मेक अवर क्वेश्चन टू डिफ़िकल्ट, हम अपने प्रश्नों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाएंगे ही नहीं। ए ग्रेट जेंटलमैन, क्या आप सहमत हैं? वी आर डीलिंग विद अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल, हम बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति से डील कर रहे हैं। हु विल ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ अस, जो कि हमसे भी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा, यानी कि वो फेल होने की कोशिश करेगा और हमें उसे पास करना है, क्योंकि फेल हुआ तो हमें फीस वापस करनी पड़ेगी, इसलिए उसे पास करना है। इसलिए इतने इजी क्वेश्चन का पूछने हैं कि वो पास करना है। एंड हिज मनी बैक बाय हुक और बाय क्रुक, हम बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति से सामना कर रहे हैं और वो अपने पैसे को वापस लेने के लिए कुछ भी करेगा। बाय हुक और बाय क्रुक, ये इनके इन प्रकार कैसे भी वो अपने पैसे को वापस लेने की कोशिश करेगा। वी मस्ट चेकमेट हिम, हमें उसे चेकमेट करना है, यानी कि ये शतरंज की चेस की लैंग्वेज है। चेकमेट यानी कि हमें उसे मात देनी है, हराना है। फिजिक्स मास्टर, हाउ, कैसे? द मैथमेटिक्स मास्टर, बाय स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ रहकर। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग, असली ऑब्जेक्ट है कि हम उसे फेल होने से प्रिवेंट करें, बचाएं। बिकॉज इफ ही फेल्स ही सक्सीड, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फेल होता है तो वो सफल हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा केस है, उसके फेल होने में सफलता है। दैट वी मस्ट स्टॉप, वही हमें रोकना है। इफ ही फेल्स टुमारो देयर विल बी 2 more former pupil एंड द नेक्स्ट डे
अ डजन, अगर वो असफल होता है तो कल कुछ और लोग आ जाएंगे और परसों कुछ और लोग फीस लेने आ जाएंगे। वी मस्ट बैक each other up, gentlemen, so that this painful affair does not become a pedagogical scandal. हमें एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, ताकि ये एक पेनफुल कष्टदायक जो मामला है वो एक शैक्षिक खतरनाक मामला न बनकर रह जाए, एक स्कैंडल न बनकर रह जाए। वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस, हम उससे प्रश्न पूछेंगे, वट एवर हिज आंसर्स, जो भी उसके उत्तर होते हों। वी एग्री बिफोर हैंड दैट दे आर करेक्ट, और हम इस बात से सहमत रहेंगे, सारे लोग जो भी आंसर होते हैं हम कहेंगे कि उनके आंसर सही हैं और उनको सही साबित भी करना होगा। हिस्ट्री मास्टर हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? तो मैथमेटिक्स मास्टर आए, इफ़ यू विल परमिट मी, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं डिसाइड करूंगा। मिस्टर प्रिंसिपल, लेट अस प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन कराइए। वी विल शो द फॉर्मर पीपल दैट वी टू कैन बी श्रूब्ड, हम उस पुराने छात्र को बताएंगे कि हम भी होशियार हो सकते हैं। वो समझ रहा है कि मैं ही अकेला चालाक हूँ। द प्रिंसिपल रिंगिंग अनईजली, असहजता से घंटी बजाते हुए, Isn't there a chance of something going wrong, घंटी बजाते हुए बोल रहा है कि कोई कुछ गलत होने का चांस तो नहीं है। Suppose it gets into the newspapers, मान लो कि न्यूज़पेपर्स में छप गई, इस बारे में कोई खबरें आ गई, तो मैथ्स टीचर, लीव इट टू अस, हम पर छोड़ दो ये सब। द प्रिंसिपल टू हिज सर्वेंट, टू द सर्वेंट हु हैज अपीयर्ड, घंटी बजाई थी, नौकर आ चुका था, तभी प्रिंसिपल अपने नौकर से उससे बोल रहा है, शो इन हर वॉशर कॉप, वॉशर कॉप को अंदर लाओ। तो अब देखो यहीं तक करेंगे। ही एंटर्स विदाउट वेटिंग टू बी शोन, वो अंदर लाने की कोशिश, उसे लाया जाए इससे पहले ही वो अंदर घुस चुका है, आ चुका है। ही इज मोस्ट ट्रुकुलेंट, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। हिज हेड इज ओवर वन ईयर, उसका जो कैप लगाए हुए है वो एक कान पर है। ही ग्रीट्स नोबडी, अंदर आता है और किसी को ग्रीट नहीं करता, किसी को गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं बोलता। ही कीप्स हिज हैंड थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट्स, अपने हाथों को जेब में ठूसे रहता है। एंड स्टेयर्स आइसोलेटली, और बड़ी अजीब सा और एकांत तरीके से शांत देखता रहता है एक ही तरफ। तो बस आज यहीं तक पढ़ रहे हैं। आज भी हमने 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के वीडियो में, इसके अगले के पार्ट में हम आगे की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में इसमें बताया है कि ये 3-4 पार्ट्स में बन पाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारी वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।